नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ के लिए सरकार का हवाई सेवा का जो वादा था वो किस तरह से फिर से हवाई साबित हुआ, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा आज के संक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक बार फिर से जनपद पिथौरागढ़ वासियों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। लेकिन सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की जिलाधिकारी के निरीक्षण कार्यक्रमों से। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ 4 साल में 4 डॉक्टर ही नहीं, अन्य बच्चे भी हैं सफलता के मुकाम पर। निर्माणाधीन रसैपाटा बुंगाचीना मोटर मार्ग के मलबे से खेतों के दबने एवं पेयजल लाइनों व पेयजल टैंकों के क्षतिग्रस्त होने तथा पेयजल स्रोतों के दबने की शिकायत पर जिलाधिकारी रीना जोशी ने रसैपाटा बुंगाचीना मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। रसैपाटा बुंगाचीना रोड कटिंग कार्य लापरवाही से किए जाने तथा रोड का मलबा डंपिंग जोन में न डाले जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी प्रकट करते हुए अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग MC तिवारी को निर्देश दिए कि ग्रामीणों के जो खेत मलबे में दबकर बर्बाद हो गए हैं उनका मुआवजा ग्रामीणों को दिया जाए तथा क्षतिग्रस्त पेयजल लाइनों, टैंकों एवं स्रोतों को तत्काल दुरुस्त करवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रोड कटिंग के दौरान निकल रहे मलबे को डंपिंग जोन में ही डंप किया जाए। उन्होंने ग्रामीणों से भी डंपिंग जोन के लिए भूमि देने को कहा। इसके अलावा आज जिलाधिकारी रीना जोशी ने थल में NRLM द्वारा संचालित ग्रोथ सेंटर में जय मां भगवती स्वायत्त सहकारिता समूह के बेकरी उद्योग का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इसके अलावा जिलाधिकारी रीना जोशी ने थल में रामगंगा नदी पर घाट क्षेत्र, बाजार क्षेत्र आदि का स्थलीय निरीक्षण कर स्वच्छता कार्यों का जायजा लिया तथा जिला पंचायत के अधिकारियों को थल में स्थित घाट क्षेत्र व बाजार क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मानसखंड झांकी के प्रत्येक कलाकार को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की है। प्रथम स्थान प्राप्त होने पर मिली ट्रॉफी सूचना महानिदेशक बंसीधर तिवारी ने मुख्यमंत्री को भेंट की। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में झांकी के टीम लीडर संयुक्त निदेशक सूचना KS चौहान के साथ झांकी के कलाकार भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रथम पुरस्कार मिलने पर इससे प्रदेश के लिए सम्मान की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे राज्य की समृद्ध लोक संस्कृति एवं धार्मिक विरासत को देश व दुनिया में पहचान मिली है। आज नगर पिथौरागढ़ में मानसखंड झांकी में शामिल पिथौरागढ़ के छोलिया दल का लोगों ने स्वागत किया। चांदनी इंटरप्राइजेज व समाज सेवी प्रकाश जोशी, हयात तड़ागी, डॉक्टर अशोक पंत आदि के सहयोग से छलिया दल को नगर पिथौरागढ़ में घुमाकर उनका जगह जगह स्वागत करवाया गया। नगर पिथौरागढ़ में बढ़ रहे स्मैक के नशे को लेकर आज यूथ कांग्रेस जिला महासचिव राहुल लुंठी के नेतृत्व में युवाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपर जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि आए दिन स्मैक पकड़े जाने की खबरें आ रही हैं। स्मैक जो कि बाहर से लाकर पिथौरागढ़ में बेची जा रही है, स्मैक बेचने वालों पर नकेल कसी जाए ताकि स्मैक जनपद के अंदर ही न पहुंचने पाए। कहा, नशे की गिरफ्त में आने से युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। भोजन माता संगठन पिथौरागढ़ ने 5 माह से मानदेय नहीं मिलने, ड्रेस सहित प्रोत्साहन राशि न मिलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सितंबर माह से अभी तक मानदेय नहीं मिला है। हर साल भोजन माताओं को एक ड्रेस दी जाती है, वह भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है और साथ ही 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। आज विकासखंड कनालीचना के सिंगाली क्षेत्र में जिला सहकारी बैंक पिथौरागढ़ की 29वीं शाखा का शुभारंभ हो गया है। विधायक बिशन सिंह चुफाल ने शाखा का उद्घाटन किया। जिला सहकारिता बैंक के चेयरमैन मनोज सामंत ने बताया कि सिंगाली क्षेत्र में सहकारिता बैंक की नई शाखा खुलने से ग्रामीणों को बैंक की तमाम लाभकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। आज मुंशियारी विकासखंड सभागार में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और खुद पर विश्वास जताने के लिए प्रदेश एवं जिला नेतृत्व का विशेष आभार प्रकट किया। जनपद पिथौरागढ़ के बोरा गांव निवासी रजनी बोरा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। फ्लाइंग ऑफिसर बनने के बाद पहली बार अपने गांव पहुंची रजनी का ग्रामीणों ने स्वागत किया।
जनपद पिथौरागढ़ के भौड़ी मलार गंगाश्री गांव निवासी मोहित कापड़ी ने आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन के पद पर कमीशन प्राप्त किया है। उनकी इस सफलता से गांव में खुशी का माहौल है। जनपद पिथौरागढ़ के ब्लॉकों में कल प्रधानों ने विभिन्न मांगों को लेकर तालाबंदी की। उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ के नजदीक पंडा गांव निवासी ममता देवी के हृदय का सफल ऑपरेशन होने के बाद वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो गई हैं और 8 महीने बाद एक नई जिंदगी पाकर घर लौट आई हैं। आपको बता दें, ममता के हृदय के चारों वॉल्व खराब हो चुके थे। आर्थिक स्थिति बेहद खराब होने के कारण इलाज करा पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में समाज सेवी अमन खड़ायत की मुहिम एक बार फिर से ममता के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। पंडा सहित जनपद पिथौरागढ़ के लोगों ने इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। दिल्ली में रिश्तेदारों ने भी ममता का 8 महीने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। एक वाहन चालक ने ममता को निःशुल्क दिल्ली एम्स पहुंचाया। इन सभी की मदद से उम्मीद छोड़ चुकी ममता को एक नई जिंदगी मिली है। जनपद पिथौरागढ़ के लोग लगातार मानवता व इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जनपद पिथौरागढ़ वासियों को एक बार फिर से हवाई सेवा को लेकर मायूसी हाथ लगी है। इस बार सरकार ने वादा किया था कि 31 जनवरी 2023 से नैनी सैनी हवाई पट्टी से विमान सेवा किसी भी हालत में शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकार का ये वादा भी हवाई साबित हो गया है। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन नैनी सैनी हवाई पट्टी पर कोई भी विमान यात्रियों को लेकर नहीं आया। 90 के दशक से नियमित विमान सेवा का सपना देख रहे लोगों को तीसरी बार सरकार से मायूसी मिली है। 2019 में हेरिटेज एविएशन का 9 सीटर विमान, फिर 2021 में पवन हंस की अनियमित उड़ान लोगों के काम नहीं आ सकी। यह तीसरा मौका है जब सरकार 20 सीटर विमान उड़ाने की तैयारी में थी, लेकिन अधूरी तैयारियों के बीच हवाई सेवा निर्धारित तिथि को शुरू नहीं हो सकी। और बताया जा रहा है कि अभी डीजीसीए से लाइसेंस नहीं मिला है। लाइसेंस मिलने के बाद ही विमान सेवा शुरू होगी। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने हवाई सेवा शुरू नहीं होने पर बीते 31 जनवरी को नैनी सैनी एयरपोर्ट के गेट पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कागज के जहाज उड़ाकर विरोध जताया। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर मौजूद रही। देखिए, सरकार ने बड़े तामझाम के साथ ये कहा था कि 31 जनवरी से हवाई जहाज उड़ेगा, लेकिन आज चूँकि सरकार की तरफ से जो घोषित जहाज तो नहीं उड़ा, तो उसके विरोध में हम लोग ये कागज़ का जहाज उड़ा करके सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण सेवा है जिसका उद्घाटन उत्तराखंड क्रांति दल के तत्कालीन विधायक माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी ने 93 में केंद्रीय उड्डयन मंत्री माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को लेके यहाँ पर करवाया था। और उसके बाद 29 साल हो चुके हैं और राज्य बनने के बावजूद भी 22 साल का समय गुजर चुका है। तो आज तक भी ये सरकारें केवल जनता को झांसा दे रही हैं, ठग रही हैं, जनता को परेशान कर रही हैं। पिथौरागढ़ नैनी सैनी हवाई पट्टी लंबे समय से हवाई जहाज़ के लिए इंतज़ार कर रही है और जो अभी सरकार यहाँ पे है, जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, सरकार तारीख पे तारीख बदलती जा रही है। केवल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 2017 से पहले कांग्रेस की सरकार द्वारा वहाँ पे करोड़ों की लागत से हवाई पट्टी में काम किया गया और उसके बाद 2 महीने तक निःशुल्क हवाई सेवा शुरू की। लेकिन जैसे ही 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने हवाई सेवा के नाम पे लोगों को छलने का काम किया। कभी वो घटिया एरोप्लेन लाए जो कभी दरवाज़ा हवा में खुल जाता है या कभी रनवे से उतर जाता है, और उसके बाद एक हेलीकॉप्टर उन्होंने यहाँ चलाया जो बहुत महंगा था। और आज जब 31 जनवरी को उनके द्वारा कहा गया था सरकार द्वारा कि हवाई सेवा नियमित रूप से शुरू होगी, लेकिन वो शुरू नहीं हुई, जो सीधे तौर पे पिथौरागढ़ के लोगों का अपमान है। अब बच्चों पर पढ़ाई का कोई बोझ नहीं। नगर पिथौरागढ़ में प्ले क्लास, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चों के लिए खुल चुका है शानदार और बेहतर सुविधाओं के साथ जेएमएफ पब्लिक स्कूल निकट बाय चांस मॉल, गुप्ता हाउस, तिलठुकरी, जहां पर बैगलेस क्लासेस, नीट एंड क्लीन क्लासेस, लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, लार्ज एंड सेफ प्लेग्राउंड, trained caretaker and qualified teaching staff, monthly health checkup and transportation facility, admission open,
एक बार स्कूल जरूर विजिट करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।